बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पाक गर्जन हाई स्कूल की जानब से आपको मैथ की क्लास में ज़ुबैर यामीन की तरफ से खुशामदीद। स्टूडेंट्स, मैथ में आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन इसके लिए पहले हम थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें क्या क्या हमने डिस्कस करना है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है इसका नाम आपकी बुक में लॉगरिथम्स है। तो चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम से रिलेटेड है। लॉगरिथम जो है ये क्या है? लॉगरिथम एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें कहा जाए इवेलुएट कहा जाए -738 अंडर रूट इंडेक्स इज़ 7 मल्टीप्लाइड बाय 328 पावर 3/5 एंड होल डिवाइडेड बाय 289 एंड पावर 7/9। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं ये एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन लॉगरिथम जो है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि लॉगरिथम जो है वो क्यों बनाया गया है, इसका मकसद क्या था और किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जो इस तरह से कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो उसके लिए लॉगरिथम को यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है ये हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि लॉगरिथम जो है इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी इन्होंने आइडिया दिया था लॉगरिथम का। मतलब जो लॉगरिथम का आइडिया है, जो लॉगरिथम की इन्वेंशन है, इसका जो स्टार्ट है उसका जो सेहरा है वो मुसलमानों के नाम पे है। तो अबू मोहम्मद मूसा जो हैं उन्होंने इसका आइडिया दिया था। अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी के काम को 17वीं सेंचुरी में जॉन नेपियर ने इसी काम को आगे बढ़ाते हुए लॉ के टेबल्स जो हैं वो बनाए। और ये उस वक़्त जो लॉ के टेबल्स उन्होंने बनाए थे उनकी जो बेस थी वो ई इज़ अ कांस्टेंट। ये भी हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद जॉन नेपियर के काम को और आगे बढ़ाते हुए हेनरी ब्रिग्स ने लॉ के टेबल्स बनाए, लेकिन उसने जो टेबल्स बनाए हैं वो बेस 10 हैं। और यही बेस जो है स्टूडेंट्स वो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। बेस ई के साथ हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। जो लॉगरिथम हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपके जो सिलेबस में है वो बेस 10 के साथ है। अब इसके बाद जॉबस्ट बर्गी जो है 1620 AD में इसने एंटी लॉ के टेबल्स बनाए। एंटी लॉ क्या है? एंटी लॉग मतलब जब हम किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम उसकी असल जो शक्ल है हमारे पास हम उसको लॉ की फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि हम लॉगरिथम के ज़रिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम तो उसको लॉगरिथम में ले आएंगे। अब लॉगरिथम में ला के सॉल्व करके आंसर हमें वो एक्चुअल फॉर्म में ही चाहिए। तो वो एक्चुअल फॉर्म रिवर्स जाने के लिए जो लॉग लिया था फिर उसका एंटी लॉग होना चाहिए। तो वो एंटी लॉग जो है वो जॉबस्ट बर्गी ने हमें बनाकर दिया है। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। आज जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, जो लॉगरिथम का फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हम देख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है इसका मकसद ये है कि इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकें और ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस कर सकें। यानी अगर नंबर साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है तो हम उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में ले आएँ, और अगर ऑर्डिनरी फॉर्म में दिया गया है तो फिर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आएँ। ये हमारे आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। तो आज जो साइंटिफिक नोटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन ज़रा देखें। अ नंबर written in the form a multiplied by 10 raised to power n where 1 is less or equal to a and less than 10 मीन जो a है यहाँ पे ये 1 या 1 से बड़ा होगा
बट 10 से छोटा होगा, 10 से बड़ा नहीं होगा। एंड n इज एन इंटीजर, n इज इंटीजर। इंटीजर में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जो इंटीजर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो इस फॉर्म में जो नंबर लिखा जाएगा उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कहते हैं। अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? तो स्टूडेंट्स मैथ्स में, फिज़िक्स में और साइंस के कुछ और सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें हम सम टाइम या तो बहुत बड़ा नंबर लिखते हैं या बहुत छोटा नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लिख रहे हैं 10890000, हमारे पास ये कोई वैल्यू आ गई है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। या हम एक नंबर लिख रहे हैं 0.000, ये एक बहुत छोटा नंबर है। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं इनमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो सम टाइम्स लिखते वक्त चांस ऑफ मिस्टेक है कि हम इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जितने लिखने हैं उनसे ज़्यादा लिख दें, या हो सकता है उनसे कम लिख दें। इसी तरह से जो स्मॉलर नंबर है उसमें भी जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं में भी लिखते वक्त मिस्टेक हो जाए, या हम ज़्यादा लिख दें या कम लिख दें। तो मैथमेटिशियंस ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि गलती ना हो, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कम ना हो जाएं या ज़्यादा ना हो जाएं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड बनाया है दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। उस मेथड को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है, वहाँ आप निशान लगा लें और इसको याद भी करना है। ये एग्जाम्पल भी वहाँ पर मौजूद है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के लिए। तो पहले हमें जो नंबर ऑर्डिनरी फॉर्म में दिए गए होंगे हम उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए होंगे हम उनको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब दोनों क्वेश्चंस के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए और फिर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर इस वक्त एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं। स्टूडेंट्स एक बात जहन में रखें, बोर्ड के पेपर में ये जो चैप्टर नंबर 3 हमने आज स्टार्ट किया है इसकी जो वेटेज है बोर्ड के पेपर के लिए, बोर्ड के पेपर के लिए इसकी वेटेज टोटल 9 मार्क्स की है। 9 मार्क्स में 4 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, प्लस 4 मार्क्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के हैं, प्लस 1 ऑब्जेक्टिव है। तो ये इसकी वेटेज है, इसलिए ये जो चैप्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी अहम है और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी अहम है। अभी हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। जितने नंबर्स दिए गए हैं ये टोटल 10 पार्ट्स हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट नंबर 1 ले रहे हैं 5700। 5700 जो नंबर हमें दिया गया है इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मेथड देखें, सॉल्यूशन 5700। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसमें जो डेसिमल पॉइंट है इस नंबर में, डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, इसके बाद हम 0 भी लगा सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट जो है इसके एंड पर है। साइंटिफिक नोटेशन में जब हमने कन्वर्ट करना है तो हमने देखा था कि जो a की वैल्यू होगी डेफिनेशन में, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो a की वैल्यू है वो 10 से लेस होगी, 10 से लेस, 1 आर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। लेस देन 10 होने का मतलब ये है, अगर आप दोबारा गौर कर लें डेफिनेशन पर, a मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर n, यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन हम बना रहे हैं a की वैल्यू जो है 1 आर ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10, वो 10 से लेस होगी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 5700 है, ये यहाँ पर जो a की वैल्यू हमने बनानी है वो 10 से लेस होनी चाहिए।
तो 10 से लेस वैल्यू तब होगी जब हमारा डेसिमल पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ जाए। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाने के लिए अगर हम यहाँ पर जो हमारा डेसिमल पॉइंट है इसको हम शिफ्ट करें तो 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप्स, तो हम अपने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर 3 पॉइंट्स शिफ्ट कर रहे हैं। तो फिर आंसर जो हमारे पास बनेगा साइंटिफिक नोटेशन का 5.7। अब पॉइंट के बाद 7 है और इसके बाद ये 2 ज़ीरोज़ हैं। आप जानते हैं कि अब हमें ये 2 ज़ीरोज़ लगाएं या ना लगाएं इनकी ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि पॉइंट इधर आ गया है। तो 5.7 नाउ मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पार। रेज टू पार कितना आना है, जितने स्टेप्स हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट पर शिफ्ट किया है 1, 2 एंड 3, तो यहाँ आ जाएगा 10 रेज टू पार 3। तो ये स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जो है वो बन गई है। साइंटिफिक नोटेशन 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पार 3। अब इसके लिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसमें से पार्ट नंबर 6 ले रहे हैं। 0.00643 सॉल्यूशन में जाएंगे। 0.00643 हमने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें बात वही है कि जो डेसिमल पॉइंट है इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 6 है, तो पॉइंट हम राइट साइड पर मूव करेंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाएंगे तो ये बनेगा 6.43। अब जो पॉइंट हमने मूव किया है वो 1, 2 एंड 3 स्टेप्स किया है, लेकिन अब लेफ़्ट साइड पे नहीं किया जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब हमने राइट साइड पे मूव किया है तो वी गेट 10 रेज टू पावर -3। तो स्टूडेंट्स इस बात को जहन में रखें कि जब हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे टू द लेफ़्ट साइड तो फिर 10 रेज टू पावर पॉजिटिव होगी, और जब हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर तो 10 रेज टू पावर नेगेटिव आएगी। जितने स्टेप्स मूव करना है उतनी ही यहाँ पर n की वैल्यू होगी। डेफिनेशन में हम पढ़ चुके थे n इज़ द इंटीजर, 10 रेज टू पावर n इज़ द इंटीजर, तो n पॉजिटिव भी हो सकता है और n नेगेटिव भी हो सकता है। स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें, हमारे दोनों क्वेश्चंस में 10 रेज टू पावर 3 और दूसरे में -3 आ गया। ये कोई लाजमी नहीं है कि तमाम क्वेश्चंस में ये 3 ही होगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें से आपने पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 10 जो है वो आप सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो इनको सॉल्व करते वक्त तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और इसमें आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमसे अगर कोई मसला हो तो रब्ता कर लें। अभी हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी नोटेशन से हमने कन्वर्ट किया साइंटिफिक नोटेशन में, अब अगर इन्हीं क्वेश्चंस को हम साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी कन्वर्ट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए जो है वो हम एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे आपके सामने। मैं ये इंट्रोडक्शन जो है वो अरेज कर रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 3.1। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो पार्ट 1 हम देख रहे हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -4। तो सॉल्यूशन में हम जाएंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -4। अभी यहाँ 10 की पावर जो है वो -4 है, तो हमने देखा -4 उस वक्त आती है जब हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर।
अब ये उसका रिवर्स है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो डेसिमल पॉइंट है वो 6 के राइट साइड पर लेकर आए हुए हैं हम। अब हमने उसको लेफ़्ट पर लेकर जाना है 4 स्टेप्स। तो 4 स्टेप्स में एक स्टेप तो 6 है, एक स्टेप 6 है, इसके अलावा हमें 3 स्टेप्स चाहिए, तो वो हम 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 0.0006। 10 रेज़ टू पावर -4 का मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ था, लेकिन अब हमने इसको लेफ़्ट साइड पर मूव कर दिया है 4 स्टेप्स 10 रेज़ टू पावर -4 की वजह से। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, पार्ट नंबर 3 हम देख रहे हैं, या दूसरे मेथड के लिए हम पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। 5.06 10। तो स्टूडेंट्स अब पार्ट नंबर 2 हम देख रहे हैं 5.06 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 10। तो सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे 5.06 एंड 10 रेज़ टू पावर 10। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस वक्त फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, क्योंकि पावर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब n की वैल्यू पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये है कि हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट किया था। तो अब हमने इसको वापस राइट साइड पर लेकर जाना है और वो 10 स्टेप्स जाना है। 2 स्टेप्स 0 एंड 6 हमारे पास मौजूद हैं, ये ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आप देखें पॉइंट यहाँ पर चला गया डेसिमल पॉइंट, और 10 स्टेप्स हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और ये हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। गिवन जो था वो साइंटिफिक नोटेशन था और ये इस वक्त हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में मिल गया है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स हैं, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट नंबर 1 2 3 एंड 4 ये आपने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं। अगर आपको सॉल्व करते वक्त जो है इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं, उसी ग्रुप में हमें मैसेज सेंड करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।